बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि डिटरमाइन करें वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो आपको 8 फंक्शंस गिवन दिए गए हैं ये इवन फंक्शंस हैं, ओड हैं, या नेदर ओड और नॉर इवन, यानी कि ना ही ये इवन नंबर हैं और ना ही और नंबर हैं। 3 कंडीशंस हैं। आपने इन तीनों कंडीशंस में से ये बताना है क्या ये 8 फंक्शंस जो हैं ये इनमें से कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है और कौन सा फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। तो हम बारी बारी जो है वो 8 फंक्शंस को जो है डिटरमाइन करेंगे कि ये इवन है, ऑड है, या नेदर ऑड नॉर इवन है। 11.2 टॉपिक है आपके पास इवन एंड ऑड फंक्शंस। यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशंस बताई गई। आपकी बुक के पेज नंबर 202 के ऊपर लास्ट के ऊपर 11.2 टॉपिक है जिसमें इवन एंड ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन बताई गई है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन। एक फंक्शन इवन तब कहलाता है अगर आप उस फंक्शन में रिप्लेस कर दें x की जगह -x, तो आंसर जो है वो वही दोबारा आ जाए f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे उसने एक फंक्शन लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फंक्शन है, वो कहता है ये इवन फंक्शन है क्योंकि हमने जब इस x को रिप्लेस कर दिया -x के साथ, तो इधर भी x को रिप्लेस करेंगे हम -x के साथ और ऊपर स्क्वायर आएगा। तो ये इवन नंबर होने की वजह से ये माइनस जो है ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो आपका वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन जो है f ऑफ -x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर जो है ये f ऑफ x ही है, तो ये बराबर आ जाएगा f ऑफ x के। तो हैंस जो है ये फंक्शन आपका जो था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? इवन फंक्शन है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का जो ग्राफ है इज ऑलवेज हमेशा होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नेक्स्ट पेज 203 के ऊपर आपके पास ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ, अगर आप x की जगह रिप्लेस करें -x को तो आंसर -f ऑफ x आ जाए, तो देन जो है वो फंक्शन क्या होता है? ऑड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3, यानी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3। तो अब ऑड फंक्शन में हमने क्या करना है? वही काम जो इवन में करते हैं कि हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे -x को, तो यहाँ पे जो है वो -x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x की जगह। तो यहाँ पे f ऑफ -x जो है ये बराबर आ जाएगा -x की पावर 3, -x की पावर 3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। तो ये आपके पास ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये आपके पास f ऑफ -x माइनस एफ ऑफ x जब आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? ऑड होता है। और ये बात याद रखने वाली है, द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। अब हम पार्ट 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये मैंने जो है वो इवन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैंने ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। देन सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो सबसे पहले अपने फंक्शन को लेट कर लेते हैं f ऑफ x के। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर x, इसको हमने लेट कर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को साइन x होल का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये पूरी वैल्यू के ऊपर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर। आपने क्या करना है? रिप्लेस करना है। हर क्वेश्चन में आपने ये स्टेप लाजमी करना है, x बाय -x, मतलब आप रिप्लेस कर देंगे x को किससे? -x से। तो अब अगर आप देखें तो ये x है आपके पास और ये x है, इनको आपने रिप्लेस कर देना है किससे? -x से। तो ये आपने इसकी जगह और इसकी जगह आपने दोनों x की जगह क्या लिख दिया? -x लिख दिया। तो अब f ऑफ -x इज इक्वल टू, ये साइन अगर फंक्शन के अंदर माइनस हो तो ये बाहर आ जाता है, आप ये बात जानते हैं। तो ये माइनस साइन
एक्स हो जाएगा और ऊपर स्केयर है। ये माइनस का साइन ऊपर स्केयर होने की वजह से, यानी इवन नंबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन के ऊपर स्केयर भी है तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्केयर एक्स। तो ये है आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये साइन स्केयर एक्स किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स के बराबर था, तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन के एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, आपके पास इवन होता है। तो एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो साइन स्केयर एक्स इज एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है एक्स बाय माइनस एक्स। हर क्वेश्चन में ये काम करना है। तो अगर आप देखें ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, तो इन तीनों की जगह हमने क्या लिख देना है, माइनस एक्स लिख देना है। अगर आपको ये बातें जो हैं पता होंगी तो देन आप आगे तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। या आपने चैप्टर नंबर 10 में भी यूज की। तो साइन माइनस थीटा, अगर एंगल के अंदर माइनस है तो अगर फंक्शन साइन होगा तो वो माइनस बाहर आ जाता है। ऐसे ही साइन का उल्ट कोसिकन होता है, तो एंगल में अगर कोसिकन के माइनस है तो देन भी जो है वो माइनस बाहर आ जाता है। मगर कोस माइनस थीटा और उसका उल्ट जो होता है वो सीकन होता है, उस के एंगल्स में अगर माइनस का साइन हो तो वो क्या हो जाता है, वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं खत्म हो जाता है। जबकि टैन और कोट में भी जो है वो माइनस बाहर आता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ इन दोनों में जो है वो खत्म होता है, बाकी जो है वो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बाहर आ जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें एफ ऑफ माइनस एक्स, तो साइन में जो है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और कोस में जो है वो ख़त्म हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे कोस एक्स। तो अगर आपको ये बातें पता होंगी तो देन आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, जबकि ये माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। तो अब हम माइनस कॉमन ले लें, तो देन जो है वो देखें इसको, माइनस साइन एक्स एंड माइनस कोस एक्स। तो देन माइनस कॉमन लेने के बाद भी जो है वो ये बराबर नहीं आ रहा एफ ऑफ एक्स के, तो देन ये फंक्शन जो है वो ना ही इवन है और ना ही ऑड है। एज एफ ऑफ माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, ना प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आया ना माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, तो सो आप कह सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स इज नेदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो 4 है ये पूरे साइन एक्स की पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस ऐसे ही ये 4 जो है ये cos x की पावर 4 है। तो इवन और ऑड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं x बाय माइनस एक्स। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। तो हमने इस x की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू इनटू साइन, इस x की जगह पे हमने क्या रखना है, माइनस एक्स, और ऊपर पावर क्या है 4 है, प्लस कॉस, और इस x की जगह हमने क्या रखना है, माइनस एक्स, और ऊपर पावर क्या है 4 है। अब आप देख सकते हैं कि एंगल्स में जो है वो माइनस के साइन है। तो आपको पता है साइन में अगर एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये माइनस जो है ये बाहर आ जाता है साइन में, और ऊपर पावर क्या है 4 है, प्लस का साइन वैसे ही। कोस में जो माइनस का साइन होता है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, आप ये कह सकते हैं, या वो पॉजिटिव हो जाता है। कोस और उसके उल्ट सीकन में ये काम होता है, बाकी चारों में जो है वो माइनस बाहर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ कोस एक्स लिखा जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस का साइन ऊपर जो है वो इवन नंबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा साइन की पावर 4x, क्योंकि ये पावर जो 4 है ये माइनस के ऊपर भी है और साइन x के ऊपर भी है, प्लस ऐसे ही cos 4x यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें एफ ऑफ माइनस एक्स ये बराबर आ गया पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के, ये आप कह सकते हैं ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है।
तो ये अब आपका एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज एन इवन फंक्शन। तो ये आपके पास इवन फंक्शन की डेफिनेशन थी, तो उसके मुताबिक जो है ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सीकन x। देन हमें पता है कि हमने रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो ये x है आपके पास फंक्शन में, ये x है और ये x है। इन तीनों की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू tan, इधर x है तो इसकी जगह माइनस एक्स, प्लस सीकन इधर x है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। तो अब tan के अगर एंगल में माइनस होता है तो वो बाहर आता है, सीकन के अगर एंगल में माइनस होता है तो वो बाहर नहीं आता, वो खत्म हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बाहर आता है tan में, एंड इधर जो है वो बाहर आके खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस सीकन एक्स ही आएगा। तो अब आप इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन भी ले लें तो यहाँ पे जो है साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस का हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये आपके पास जो है फंक्शन था tan x प्लस सीकन x, तो यहाँ पे tan x के साथ माइनस एक्स है और यहाँ पे सीकन x के साथ माइनस एक्स है। तो इसलिए ये फंक्शन जो है ना ही इवन बन रहा है और ना ही ऑड बन रहा है, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एज एफ ऑफ माइनस एक्स does not equal to plus minus f of x. So tan x plus secant x is neither odd nor even function. तो ये ना ही odd function है और ना ही इवन फंक्शन है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास। सबसे पहले सोल्यूशन में हम इस फंक्शन को लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स 1 ओवर कोसिकन की पावर 3x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकन x होल की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इन दोनों x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1 ओवर। अगर आप कोसिकन को देखें ये है, तो इसमें अगर एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कोसिकन x और होल की पावर 3। ऊपर अगर आप पावर को नोट करें तो वो ओड है, तो ये माइनस का साइन मौजूद रहेगा, 1 ओवर माइनस कोसिकन 3x। तो ये जो 3 है इस माइनस के ऊपर भी था और कोसिकन x के ऊपर भी था, तो माइनस के ऊपर है तो ओड नंबर है तो वो माइनस का साइन आएगा, इवन होता तो इसने खत्म हो जाना था। तो अब ये 3 है तो ऊपर यहाँ पे कोसिकन 3x यहाँ पे आ गया। तो ये वाला माइनस आप स्टार्ट में इधर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -1 ओवर कोसिकन 3x। तो ये बराबर आपके आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो आपका फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो ओड होता है। एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल आया है माइनस एफ ऑफ एक्स के, सो 1 ओवर कोसिकन 3x इज एन ओड फंक्शन। 6 पार्ट है, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर cos x प्लस cos 3x। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले रिप्लेस करना होता है x को बाय माइनस एक्स के साथ। तो अगर आप देखें ये x है आपके पास, ये x है, ये x है, ये x है और ये x है, तो हमने जो है वो x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स के साथ। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने क्या लिख देना है, माइनस एक्स लिख देना है, ओवर cos माइनस एक्स प्लस cos 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर आप देखें गौर करें ये है साइन फंक्शन। साइन के अगर एंगल में माइनस होगा तो वो बाहर आएगा, तो ये दोनों साइन हैं, तो इन दोनों का ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये 3 लिखेंगे एंड ये x लिखेंगे 3x ओवर
देन अगर आप गौर करें ये कॉज वाला जो है फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आप यहाँ पे देखें माइनस है और यहाँ पे देखें माइनस है, तो कॉज दोनों में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा कॉज, ये माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे एक्स, एंड प्लस यहाँ पे ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आएगा कॉज 3x। अगर आप इनको देखें तो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस साइन 3x। अगर आपने ब्रैकेट लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। नीचे आपके पास है cos x प्लस cos 3x। तो आप देख सकते हैं कि माइनस को कॉमन लेके तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा एफ ऑफ एक्स ही है जो आपका फंक्शन है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया आपके पास। तो अब जो है ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सो साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर cos x प्लस cos 3x इज एन ऑड फंक्शन। पार्ट 7 है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन एक्स प्लस सीकन क्यूब एक्स। इस फंक्शन को हम जो है वो एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं। देन हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, ये सीकन एक्स वैसे ही लिख देंगे सीकन एक्स प्लस इस सीकन 3x को आपकी आसानी के लिए समझने के लिए मैं सीकन एक्स होल की पावर 3 लिख देता हूँ। देन हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे x बाय माइनस एक्स। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे x मौजूद है, तो हम इन तीनों की जगह पे क्या राइट करेंगे, माइनस एक्स सीकन माइनस एक्स प्लस यहाँ पे जो है वो सीकन है एंड देन एक्स की जगह माइनस एक्स और ऊपर पावर क्या है 3 है, तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अब आप गौर करें कि ये है सीकन माइनस थीटा, तो इसमें जो है वो क्या होता है, माइनस जो है वो बाहर आके खत्म हो जाता है, आप ये समझ सकते हैं, या वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए 1 ओवर ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा सीकन एक्स प्लस, तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, सीकन में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सीकन एक्स और ऊपर पावर क्या है 3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर सीकन एक्स वैसे ही प्लस सीकन 3x, तो ये आपके पास फंक्शन एज इट इज ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो अगर एज इट इज ही फंक्शन आ जाए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, रिप्लेस करने से x को माइनस एक्स के साथ फंक्शन वही आ गया एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो 1 ओवर सीकन एक्स प्लस सीकन 3x इज एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हम सोल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे इसको हम सबसे पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन एक्स प्लस कोट स्केयर एक्स। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख देते हैं 1 ओवर सीकन एक्स प्लस कोट एक्स होल का स्केयर। हमने जो है वो इसको इस फॉर्म में जो है वो लिख दिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये x है आपके पास, ये x है और ये x है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, माइनस एक्स से। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन इनटू माइनस एक्स, इस x की जगह माइनस एक्स लिखना है और इस x की जगह माइनस एक्स लिखना है, और ये प्लस का साइन वैसे ही कॉट माइनस एक्स और होल का स्क्वायर, और ये ऐसे इज इक्वल टू 1 ओवर। तो अगर आप गौर करें सीकन माइनस एक्स, तो ये सीकन माइनस थीटा में क्या होता है आपका, ये माइनस का साइन बाहर चल के खत्म हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे सीकन एक्स प्लस कोट माइनस एक्स। तो अगर आप ये देखें कोट माइनस थीटा में ये माइनस का साइन जो है ये बाहर आता है, तो यहाँ पे इनटू माइनस कोट एक्स होल का स्क्वायर, तो ये ऊपर स्क्वायर है तो ये यहाँ पे वैसे ही आएगा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन एक्स वैसे ही प्लस ये माइनस के ऊपर जो है ये क्या है, स्क्वायर है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कोट एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा फंक्शन सेम एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये इज इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ
एक्स के, तो एज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो सो 1/secant x प्लस cot स्क्वायर x इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि आपके पास ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये आप देख सकते हैं 11 फंक्शंस हैं आपके पास, और 11 के 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये आप देख सकते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसिकन, सीकन और कॉट, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का पीरियड कितना है, 2 पाई। ये जो है रेडियन में पीरियड है, तो डिग्री में हम अगर लिखना चाहें तो वो होगा 360 डिग्री। हम जो है वो यूज जो है वो रेडियन में ही करेंगे। cos थीटा का पीरियड कितना है, 2 पाई, तो ये अगर डिग्री में होगा तो वो 360 डिग्री कहलाएगा। ऐसे ही tan थीटा का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री। अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कोसिकन थीटा का 2 पाई होता है, तो 2 पाई जो है वो डिग्री में 360 डिग्री कहलाता है। सीकन थीटा का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो ये 360 डिग्री होता है। कोट थीटा का पीरियड जो है वो पाई है रेडियन के अंदर, और डिग्री के अंदर 180। सिर्फ कोट थीटा और टैन थीटा का पीरियड कितना है, वो 180 है, जबकि बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, कोसिकन और सीकन का पीरियड जो है वो 2 पाई है, यानी कि 360 डिग्री। तो ये क्या होता है, चले मैं एक कैलकुलेटर से आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अगर आप साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर आएगा या तो 0.5 आप कहते हैं या 1.2 कहते हैं। तो साइन का पीरियड है 360, इस 30 के अंदर आप 360 ऐड कर दें तो आपका बनेगा साइन 390 डिग्री। तो आप इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो आंसर यही आएगा 0.5 एंड 1/2। मतलब क्या हुआ कि 360 पीरियड है साइन का। तो ये कंसेप्ट है कि वैल्यूज रिपीट होती जाती हैं 360 डिग्री के बाद। ऐसे ही हमें पता है tan 45 डिग्री जो है वो कितना होता है, 1 होता है। आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं। हम जानते हैं tan का पीरियड कितना है, 180, इसलिए हम 45 में 180 जब जमा करेंगे तो इनको ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आपका आएगा 225 डिग्री। तो आप इसका आंसर लेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो इससे आपको पता चलता है कि tan का पीरियड जो है वो 180 क्यों है, क्योंकि 180 रोटेशन के बाद जो है आंसर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो पीरियड का कंसेप्ट था। अब हमने जो है वो पार्ट 1 जो है वो सोल्व करना है, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 5x। तो आपने सबसे पहले, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपने सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे और देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, साइन इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना है पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई। तो यहाँ पे आपने 2 पाई लिख देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिखा हुआ है, तो चलें ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने पीरियड लेना है साइन 5x का, तो आपने लिखना है पीरियड ऑफ, सबसे पहले लिखना है a, फिर लिखना है प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने हर क्वेश्चन में लिखना है b, और इधर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रेड कलर में लिखा हुआ है। तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा वो लिखना है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, साइन, तो साइन लिखेंगे, इनटू फिर आपने लिखना है cx प्लस डी, cx प्लस डी, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टीएफ से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है, जो कि आपको पहले ही बताया गया है कि साइन का पीरियड कितना है, 2 पाई ओवर सी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे जो c है आपके पास, वो ये x के साथ वाली वैल्यू, हर क्वेश्चन में वो c होगी। तो यहाँ पे जो आपके पास c है, वेयर c इस क्वेश्चन में कितना है आपके पास है, 5 है। तो जब आप इसका पीरियड निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, आप लिखेंगे पीरियड ऑफ, इस पूरी रकम की जगह आप क्या लिख देंगे, साइन 5x। साइन 5x इज इक्वल टू 2 पाई लिखेंगे ओवर c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, c की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये आपका आंसर है। तो ये बड़ा आसान सा जो है ये क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है आपके पास, उसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने ये देखना है कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कॉज इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपने कॉज का पीरियड देखना है वो कितना होता है, 2 पाई। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे पीरियड ऑफ कॉज एक्स
इज इक्वल टू 2 पाई। देन आपने ये फार्मूला जो है वो राइट करना है, पीरियड ऑफ a प्लस बी, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कॉज है, तो आप यहाँ पे कॉज लिखेंगे, इन टू फिर क्या है सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos x का पीरियड कितना है 2 पाई, तो यहाँ पे आप 2 पाई ओवर क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास c कितना है 7 है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में c की वैल्यू कितनी है 7 है, तो देन हेंस आप आंसर ले आएंगे पीरियड ऑफ, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है cos 7x इज इक्वल टू 2 पाई ओवर c की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन करना है तो क्या नोट करना है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हुआ है, tan, तो आपने सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे एंड देन वही यहाँ पे मेंशन करना है कि पीरियड ऑफ tan x इज इक्वल टू पाई, तो आप देख सकते हैं पीरियड ऑफ tan x कितना है, पाई है। एंड नेक्स्ट आपने ये वाला फार्मूला जो है वो राइट करना है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जगह आपने क्या अप्लाई करना है, ये tan अप्लाई करना है एंड देन पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है, पाई है, तो इसकी जगह आपने पाई लिखना है। तो बस हम यहाँ पे वो राइट करते हैं, पहले हम लिखेंगे पीरियड ऑफ, फिर लिखना है आपने a, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे प्लस फिर b लिखेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, वो tan है, सिर्फ tan लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा के अंदर लिखना है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है, यहाँ पे पाई है, तो ये पाई लिखना है ओवर सी, वेयर यहाँ पे जो है वो सी की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। आप ये देख सकते हैं ये x के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, c की वैल्यू होगी, c इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट आप बस इस वैल्यू के अंदर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है tan 3x और इस c की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, पीरियड ऑफ, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, tan 3x इज इक्वल टू पाई वैसे ही ओवर c की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपने सबसे पहले क्या चेक करना होता है, यही चेक करना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कॉट इस्तेमाल हो रहा है और कॉट का पीरियड कितना है, पाई है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस में बताएंगे पीरियड ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो इस फार्मूले को अब हम राइट करेंगे। तो कैसे राइट करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, कॉट, तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा और पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह क्या आएगा, आपके पास पाई आएगा, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पाई लिख देंगे। तो बाकी जो है वो सारी वैल्यूज वैसे ही लिखी जाएंगी। तो चले लिखते हैं पीरियड ऑफ a प्लस बी, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनटू सी एक्स प्लस डी, वैसे ही लिख देंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था आपके पास, पाई था, तो यहाँ पे पाई लिखेंगे ओवर सी। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं कि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ओवर 2 यानी 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 x के साथ जो वैल्यू है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2, तो ये जो है c की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। तो हम जो है अब फाइनल आंसर लिखते हैं पीरियड ऑफ, अब आपने ये पूरी वैल्यू लिखनी होती है cot x ओवर 2 इज इक्वल टू पाई ओवर सी की कीमत कितनी है 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाके उलट जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। हम छोटे होते थे जब छोटी क्लासेस में, तो हम इस साइन को ऐसे डिवीजन में लिखते थे 1/2 और जब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे तो ये हो जाता था 2/1, तो ये ऐसे 2 पाई, लेकिन अब हमें पता है कि ये ऊपर जाके उल्ट जाता है, तो ये 2 पाई ही आंसर आएगा। ये नीचे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया मोर, तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। अब हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो आपने नोट क्या करना है सबसे पहले कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, साइन, और उस साइन का पीरियड कितना है 2 पाई, तो आपने यहाँ पे सिर्फ ये राइट करना है पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला है आपका ये लिखना है, और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है, तो इसकी जगह आपने साइन लिखना है और इधर उसका पीरियड लिखना है साइन का, वो कितना है 2 पाई, तो x के साथ आपका c होगा तो वो कितना है पाई ओवर
20। ये आपके पास सी है, तो यहाँ पे अब हम इसको लिखते हैं पीरियड ऑफ ए वैसे ही प्लस बी एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपने लिखना है साइन इन टू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है 2 पाई ओवर सी, और यहाँ पे जो है वो सी की वैल्यू कितनी है, तो ये आपके पास सी की वैल्यू है पाई ओवर 20। तो अब हम इस इक्वेशन को जो है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो पीरियड ऑफ इस वैल्यू की जगह आपने ये पूरी वैल्यू लिखनी है 19 साइन पाई ओवर 20x इज इक्वल टू 2 पाई ओवर, ये सी की वैल्यू कितनी है पाई ओवर 20, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे वाली रकम है जो ऊपर जाके उलट जाएगी, ये 20 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 20 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 40। तो ये आपका क्या है आंसर है। पार्ट 6 का जो है वो सोल्यूशन है, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, कोसिकन, तो कोसिकन का पीरियड कितना है 2 पाई, तो यहाँ पे आप वही राइट करेंगे पीरियड ऑफ कोसिकन x इज इक्वल टू 2 पाई एंड देन आप ये फार्मूला जो है वो राइट करेंगे। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी जगह आपने क्या लिखना है कोसिकन लिखना है, और पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कोसिकन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है 2 पाई लिखना है। तो बाकी लाइन वैसे ही लिखनी है पीरियड ऑफ ए प्लस बी, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कोसिकन, तो इसलिए कोसिकन लिखेंगे इनटू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर सी, 2 पाई ओवर सी। तो यहाँ पे जो है c की वैल्यू कितनी है, अगर आप गौर करें तो x के साथ जो है वो 2 ओवर 5 है, जो x का कोफिशिएंट होगा फंक्शन में वो आपकी c की वैल्यू होगी, सिंपली आपने जो है वो c की वैल्यू क्या लिखनी है 2 ओवर 5। तो देन आपका फाइनल आंसर होगा पीरियड ऑफ, इस पूरी वैल्यू की जगह आपने ये क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो लिखनी होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोसिकन 2x ओवर 5 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर सी की वैल्यू कितनी है 2 ओवर 5, तो ये 2 ओवर 5 जो है ऊपर जाके उल्ट जाएगा, मल्टीप्लाई 5 ओवर 2 हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो आंसर आएगा 5 पाई। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है, तो आपने जल्दी से क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हुआ है साइन, साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो आपने क्या लिखना है सबसे पहले पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, देन आपने यही फार्मूला लिखना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपने क्या लिखना है साइन लिखना है, और साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसलिए इसकी जगह आपने क्या लिखना है 2 पाई लिखना है। तो फिर आप इस पूरे फार्मूले को सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे पीरियड ऑफ a प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे साइन इनटू सी एक्स प्लस डी, वैसे ही इज इक्वल टू, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओवर c, तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास कितनी है c इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो मैंने आपको बताया x ये है, और x के जो साथ वाली वैल्यू है 3 ओवर 2, जो x का कोफिशिएंट है वो आपका क्या होगा c होगा, तो इसलिए c यहाँ पे कितना है 3 ओवर 2 है। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे पीरियड ऑफ, इस पूरी वैल्यू की जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है 1 ओवर 2 साइन इंटू 3x ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2 इज इक्वल टू, इधर 2 पाई है तो ये 2 पाई वैसे ही आएगा, ओवर c की वैल्यू कितनी है 3 ओवर 2, हम वो पुट करेंगे इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ये है 3 ओवर 2, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 ओवर 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 4, ये पाई जो है हम वैसे ही लिखेंगे, ओवर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है सीकन, तो सीकन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले वही लिखेंगे पीरियड ऑफ सीकन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई, देन ये फार्मूला है आपके पास, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या है सीकन, और सीकन का पीरियड कितना है 2 पाई, तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है 2 पाई, तो ये पूरी लाइन वैसे ही लिख देंगे, तो पीरियड ऑफ a प्लस बी वैसे ही, तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है सीकन लिखना है, सीकन इनटू
cx प्लस डी इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने क्या लिखना है, पीरियड 2 पाई ओवर c की वैल्यू यहाँ पे जो है हमने मेंशन करनी है। तो वेयर c इज इक्वल टू, अगर आप गौर करें x का कोफिशिएंट कितना है 7 पाई, तो c की कीमत यहाँ पे कितनी है 7 पाई। तो अब हम फाइनल आंसर लिख देंगे पीरियड ऑफ, इस पूरी वैल्यू की जगह आपने जो है वो ये पूरी वैल्यू जो है वो राइट करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 -3 सीकन इंटू 7 पाई x प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 2 पाई। वैसे ही ये 2 पाई ओवर c की वैल्यू कितनी है 7 पाई, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 2 ओवर 7। तो यही आपका फाइनल आंसर है। पार्ट 9 है हमारे पास, इसका सलूशन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan, और tan का पीरियड कितना है आपके पास पाई। तो यही बात आपने यहाँ पे लिखनी होती है, पीरियड ऑफ tan x इज इक्वल टू पाई। तो हमने जो है यहाँ पे लिख दिया पाई। तो देन आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपने क्या लिखना है, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan, और इधर आपने पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है, tan का पीरियड कितना है पाई, वो लिखना है। बाकी ये सारी लाइन वैसे ही आ जाएगी, पीरियड ऑफ a प्लस b, इसकी जगह आपने लिखना था tan इंटू cx प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है पाई ओवर c, वेयर इधर c की वैल्यू कितनी है अगर आप गौर करें तो x के साथ है पाई ओवर 30, तो यहाँ पे c की वैल्यू है पाई ओवर 30। तो ये पाई ओवर 30 वैल्यू हम जो है वो इधर पुट कर देंगे। तो पीरियड ऑफ, इस वैल्यू की जगह आपने ये पूरी वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है, 12 प्लस 10 tan इंटू पाई ओवर 30x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है पाई है ओवर c कितना है आपके पास पाई ओवर 30, तो ये है पाई मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 ओवर पाई हो जाएगा। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 30। तो ये आंसर है आपके पास फाइनल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सबसे पहले हमने देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। कॉट का पीरियड कितना होता है पाई। सोल्यूशन में हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ कॉट x इज इक्वल टू पाई। देन हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी जगह हमने क्या लिखना है कॉट लिखना है, एंड कॉट का पीरियड यहाँ पे लिखना है कितना होता है पाई होता है। तो ये लाइन अब हम लिखेंगे पीरियड ऑफ a प्लस बी कॉट इंटू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पाई ओवर c। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है अगर आप गौर करें, x का कोफिशिएंट है 7 ओवर 4, तो यहाँ पे आएगा 7 ओवर 4। तो अब आप इसको लिखेंगे पीरियड ऑफ, इस पूरी वैल्यू की जगह आपने ये पूरी वैल्यू लिखनी होती है 6 माइनस 4 कॉट इंटू 7x ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल टू पाई ओवर c की वैल्यू है 7 ओवर 4, तो ये ऊपर जाके उल्ट जाएगी 4 ओवर 7 हो जाएगी। तो 4 और पाई आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो 4 पाई ओवर 7, ये आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 11 है। तो इसमें आपने सबसे पहले यही देखना होता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहा है। तो सीकन यूज हो रहा है, तो सीकन का पीरियड कितना है आपके पास 2 पाई। सोल्यूशन में आप यही लिखेंगे पीरियड ऑफ सीकन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। नेक्स्ट हम ये फार्मूला राइट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह क्या आएगा सीकन, और यहाँ पे क्या आएगा पीरियड ऑफ सीकन कितना है 2 पाई। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पीरियड ऑफ a प्लस बी वैसे ही, एंड इधर क्या लिखेंगे सीकन सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट में लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर c। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए c की वैल्यू है 1 ओवर 15, तो 1 ओवर 15 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो फाइनल जो है वो आंसर की तरफ बढ़ेंगे, पीरियड ऑफ, इसकी जगह आपने ये पूरा क्वेश्चन लिख देना है 9 प्लस 30 सीकन इंटू एक्स ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर c की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 15, 2 पाई ये ऊपर जाके उल्ट जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 1 हो जाएगा। तो 1 नीचे तो लिखा नहीं जाता, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 30, एंड देन ये पाई आ जाएगा। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है।